मेरा नाम रोहन है और मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो तुम्हें अपने खुद के कमरे से डरा देगी। मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूं। पिछले हफ्ते अचानक मेरे बॉस ने बुलाया। रोहन, तुम्हें कल सुबह मुंबई जाना है। क्लाइंट मीटिंग उसे अटेंड करना बहुत जरूरी है और तुम ऑफिस का सबसे समझदार कर्मचारी हैं और मुझे एक कंपनी के सीईओ से कल मिलना है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। 4 दिन रुकना पड़ेगा। जी सर, मैं जरूर जाऊंगा। अगले दिन शाम को मैं मुंबई पहुंचा। कंपनी ने जो होटल बुक किया था, एक सस्ता सा बजट होटल, स्काईलाइट होटल, बाहर से देखने में एकदम ठीक ठाक। मैं जब अंदर गया तो मैंने देखा रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, चश्मा लगाए। मैंने उस आदमी से कहा, रूम नंबर 201 सर, कंपनी ने बुक किया है। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। रूम नंबर 201। सच सच बताओ, क्या तुम वाकई उस कमरे में रुकना चाहते हो या फिर तुम्हें उसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता? जी, कोई प्रॉब्लम? अरे भाई, क्या हो गया? ऐसा चेहरा क्यों बना लिया जैसे कमरा नहीं कोई कोर्ट कचहरी हो। रूम 201 ही तो है, या उसमें कोई खास कहानी छुपी है? नहीं, ये लो चाबी। तीसरी मंजिल पर रूम नंबर 201 मिलेगा, वहीं चले जाना। और हाँ, जाते वक्त पीछे मुड़कर मत देखना, अपने ही भले के लिए। लिफ्ट नहीं थी, मजबूरी में सीढ़ियां ही चढ़नी पड़ी। जैसे ही मैं ऊपर आया, मैंने सामने अपना रूम देखा, 201। मैं दरवाजा खोलकर अपने कमरे में आ गया। जैसे ही मैं कमरे में आया, मुझे एक अजीब सी महक आई, जैसे कहीं कुछ जल रहा हो। कमरा बहुत छोटा था, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक बेड, एक टेबल और बाथरूम। मुझे ये सब देखकर बहुत अजीब लगा, क्योंकि बाहर से कमरा बड़ा लगता था। खिड़की बाहर की तरफ थी, पर पर्दे अंदर की तरफ बंधे हुए थे। ये बात मुझे और भी अजीब लगी। मैंने इसे अनदेखा किया और फ्रेश होकर बेड पर लेट गया। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगली सुबह मेरी नींद खुली। मैंने टाइम देखा, 12 बज गए थे। तभी मुझे पानी की आवाज आई। शायद बाथरूम से आ रही थी। मैंने रात को नल खुला छोड़ रखा था क्या? उठकर बाथरूम गया, लेकिन देखा सब कुछ नॉर्मल था। ना कोई पानी, ना कोई खुला नल। ये बात और भी अजीब लगी। फिर मैं कमरे से बाहर आया और रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गया। रात 9 बजे के आसपास जब मैं होटल लौटा, अपने कमरे में आया और जैसे ही देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। टीवी चालू था और जिस चैनल पर टीवी था, वो पुराने जमाने का ब्लैक एंड व्हाइट वाला दिखा रहा था। आज सुबह ही मैंने सब ऑफ किया था, अब ये सब कैसे हुआ? क्या यहाँ मेरे अलावा कोई और भी है? क्या वो बूढ़े अंकल सही बोल रहे थे, इस रूम में कुछ तो गड़बड़ है? ये मेरा कोई वहम होगा, पता करना होगा। सुबह जैसे ही 6 बजे मैं झटके से उठा। पूरी रात एक आंख से सोया था। बस आज मीटिंग खत्म करके रूम चेंज करवाता हूँ, वरना इस रूम में रहकर तो मैं पागल ही हो जाऊंगा। कुछ तो अजीब है इसमें। वो बूढ़ा आदमी सही ही बोल रहा था। मैं तैयार होकर बाहर निकला। रोज की तरह आज भी लिफ्ट खराब थी, मुझे सीढ़ियां उतरनी पड़ी। जब दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो सामने से किसी को आते हुए देखा। वो हाउसकीपिंग वाली आंटी थी। वो मेरे सामने आकर रुक गई और बोली, बेटा, कौन से रूम में हो? 201 आंटी। इतना सुनते ही उनका चेहरा एकदम बदल गया। डर से ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। मैंने पूछा, क्या हुआ आंटी, आपको कोई परेशानी है? कुछ नहीं बेटा, बस वहाँ सफाई करने मैं नहीं जाती। क्यों? ऐसा क्या है वहाँ? सब ऐसा ही बोलते हैं। पिछली बार जब मैं वहाँ गई थी, मैं बस अपना काम कर रही थी। तभी मुझे लगा जैसे मेरे सामने कोई खड़ा है और फिर वो अचानक गायब हो गया। उसके बाद किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी, लेकिन रूम में कोई था ही नहीं। उनकी बात सुनते ही मेरी सांस अटक गई। मैंने हकलाते हुए कहा, आप मजाक कर रही हैं ना?
काश मजाक होता बेटा। उस दिन के बाद से मैंने वो रूम छोड़ दिया। इतना कहकर वो वहां से चली गई और मैं बस वहीं सीढ़ियों पर खड़ा रह गया। थोड़ी देर बाद मैं सीधा रिसेप्शन की तरफ बढ़ गया। अंकल, अभी इसी वक्त मुझे रूम चेंज चाहिए। बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट चाय की चुस्की ले रहा था। धीरे से बोला, क्या तुम्हें आज रात नींद नहीं आई? नींद नहीं, रात को ठीक 1 बजे टीवी अपने आप चालू हो गया, शावर से पानी बहने लगा और मैं बीच में ही रुक गया। मेरी आवाज कांप रही थी, हाथ पसीने से भीग चुके थे। और फिर? मैंने निगलते हुए कहा, और कमरे में कोई था। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। घड़ी की टिक टिक अब बहुत तेज सुनाई दे रही थी। रिसेप्शनिस्ट की आंखें फैल गईं। वो धीरे से बोला, उस कमरे में कौन कौन मौजूद था? मैंने सिर झुका लिया। पता नहीं, लेकिन वो मुझे देख रहा था। रिसेप्शनिस्ट कुछ सेकंड तक मुझे घूरता रहा, फिर उसने धीरे से रिसेप्शन की लाइट बंद कर दी। अंधेरा छा गया। सिर्फ बाहर की सड़क से आती पीली रोशनी थी और मेरी तेज सांसों की आवाज। वो फुसफुसाए, तुमने भी देख लिया ना? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे कहा, बेटा, बहुत रात हो गई है, अब तुम सो जाओ। कल सुबह रूम चेंज करवा लेना। इतना कहकर वो धीरे धीरे वहां से चला गया। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था। मैं घबराकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कदम तेज थे, सांसें भारी। तभी मुझे किसी के बात करने की आवाज आई, जैसे कोई किसी से फुसफुसाकर बात कर रहा हो। मैंने हिम्मत करके दरवाजे से झांका और जो मैंने देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस कमरे के अंदर रिसेप्शनिस्ट खड़ा था और उसके सामने एक औरत लाल साड़ी में, बाल खुले हुए, चेहरा आधा अंधेरे में छुपा हुआ। रिसेप्शनिस्ट हाथ जोड़कर बोला, कमोलिका जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने उस लड़के को कुछ नहीं बताया। बस आज की रात और दे दीजिए। बहुत अच्छे। कल उसका आखिरी दिन होगा, जैसे बाकी सबका हुआ था। अब तो उसकी दोनों टांगे अलग करूंगी। वो जोर जोर से हंसने लगी। सोचो कितना मजा आएगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं पीछे हटा और तभी उसका सिर मेरी तरफ घूम गया। तुमने हमारा राज देख लिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे जाने दो। मैं दौड़ पड़ा। होटल से बाहर सड़क पर सांसें टूट रही थीं। पीछे से उसकी आवाज आई, भाग लो, जितना भाग सकते हो। मैं भागता रहा, लेकिन अचानक वो मेरे सामने आ गई। अब तू नहीं बचेगा। तू मरेगा नहीं, तू बस मेरी तरह बन जाएगा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, प्लीज। बहुत मजा आएगा। तेरी बोटी बोटी करके खाऊंगी। तेरा घर जाएगा, लेकिन तू नहीं, तेरी कॉपी जाएगी। दूसरी तरफ ऑफिस में बॉस मुस्कुराते हुए बोले, थैंक गॉड रोहन, तुमने आज सारे क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से संभाल लिया। अब तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। थैंक यू सर, ये तो मेरा फर्ज था। अब मैं घर चलता हूं सर। आप देख रहे हैं हॉरर कहानी हिंदी, जहां हर रात छुपी होती है एक खौफनाक सच्चाई। अगर आज की कहानी ने आपको जरा सा भी डरा दिया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली हॉरर कहानी और भी ज्यादा भयानक होने वाली है।